डाली थी हादिया के बारे में, जब इस जलील कुत्ते इंसान ने मेरा चैनल हैक करवाया था। चले खैर तब तो नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर करके बता देना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में घटिया काजी नहीं, सॉरी क्या नाम है, हाँ अतिया काजी, मैं इस अतिया काजी पे बात करूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी बात करना, लेकिन फिर ये औरत मुझे ख़ुद मजबूर करती है, मुझे मेंशन करती है वीडियो में कि आके मेरी वीडियो देखो और फिर मुझ पे रिएक्शन दो। खैर मैं इसकी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं देखती, मेरे पास बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं होता, लेकिन कल इसने मुझे मेंशन किया हुआ था तो मेरे पास इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आया। मैंने सोचा कि शायद मेरे बारे में कोई बात की होगी, या पता नहीं इसने क्यों मुझे याद किया होगा, क्यों बेचारी आंटी इतना तड़प तड़प के मुझे याद कर रही होंगी। मैंने वीडियो इसकी देखी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जैसे इसकी वीडियो देखी तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं नहीं रह सकी, फिर इसको जवाब मैंने देना ही है। प्यारे व्यूवर्स, हज़ार बातें करके और घटिया से घटिया तरीन बातें करके अगर कोई बंदा कहे कि मैंने तो ये कहा ही नहीं है, मैंने तो ये कहा ही नहीं है, मैंने तो ऐसी बात नहीं की, मैंने तो वैसी बात नहीं की, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत ने अब एग्जांपल के तौर पे अब मैं हज़ार वीडियोस सोनिया के टॉपिक पे, साबरा के टॉपिक पे बना के आज मैं मुकर जाऊँ और मैं कहूँ कि मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो सच सुनने वाले लोग हैं, जो सच बोलने वाले लोग हैं, वो तो ज़रूर, चाहे वो मेरे बहन भाई भी होंगे, चाहे वो मुझसे कितना भी प्यार करते होंगे, लेकिन वो आके मुझे ज़रूर बताएंगे कि नहीं आपने ये बातें की हुई हैं। आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन सच सच होता है। बिल्कुल इसी तरह अब इस औरत की उम्र का लिहाज भी अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे मैं सच आप लोगों को बताऊंगी कि इस औरत को तकलीफ़ क्या है। जब से अहमद अंकल ने दूसरी शादी की है, इसके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं, ये क्यों बिना पानी के मछली की तरह तड़प रही है, और ले दे के इसकी बात बच्चों पे आके क्यों ख़त्म हो जाती है, क्यों ये बार बार बच्चों को टारगेट करती है। फिर ये औरत झूठ बोलती है, रमज़ानुल मुबारक में भी बाज नहीं आती झूठ बोलने से, यही झूठ बार बार बोलती है कि मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, बच्चों के बारे में तो मैंने कोई बात ही नहीं की है। इसका कहना होता है कि बच्चों के बारे में ये जो मतलब है ना, राबिया आंटी और अहमद अंकल, ये लोग खुद ही बात करते हैं, मैं तो बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करती। आज सबसे पहले मैं इसके थोड़े से क्लिप्स लगाऊंगी और माजरत के साथ अपने क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है काफ़ी डिसेंट मेरी ऑडियंस है, इस तरह के क्लिप्स मुझे पता है कि मुझे नहीं लगाने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे इस औरत की सच्चाई आप लोगों को दिखानी है कि ये कितनी घटिया है। वाकई में जो मेरे मुंह से कभी कभी इसके लिए नाम निकलता है वो सही है। इसकी जब ये बातें आप लोग सुनेंगे तो फिर आप भी इसे यही नाम देंगे जो मतलब इसका है, घटिया काजी, इसको यही नाम आप लोग देंगे क्योंकि इसकी बातें, इसकी ज़बान ही इतनी गंदी है। वरना आप लोग मेरी जितनी भी ऑडियंस है आप सब लोगों को पता है कि मतलब मेरा भी बात करने का तरीका आप लोगों को पता है, और मैंने भी राबिया आंटी और अहमद अंकल के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई हुई है, मेरे चैनल पे भी मौजूद है। लेकिन किसी के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाने का मतलब ये नहीं होता कि उस इंसान को आप इतना गंदा बना दो, उससे इतने गंदे गंदे उसके लिए अल्फाज बोलना शुरू कर दो, हर हद ही आप लोग पार कर जाओ, ये मतलब नहीं होता रिएक्शन वीडियो बनाने का। और भी मेरी बहनें हैं इस टाइम पे जो राबिया अहमद वालों के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रही हैं, उन्होंने कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। और ये औरत क्यों इस्तेमाल करती है इस तरह के अल्फाज, वो पहले आप ये सारे अल्फाज सुनेंगे, ये सारी बातें सुनेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊँगी कि ये औरत क्या चाहती थी और किस वजह से ये अहमद अंकल के ख़िलाफ़ इतनी सख्त बातें करती है। और जब से फिर अहमद अंकल ने दूसरी शादी किसी और औरत से कर ली है, उस टाइम से इसे क्यों तकलीफ़ हो रही है, मतलब उस टाइम से ये क्यों तड़प रही है, इसके अंदर क्या आग लगी हुई है जो ये इतना नज़र आएगा आप लोगों को। कोई ज़ाती इसकी जो है ना रंजिश, वो आप लोगों को नज़र आएगी। पहले आप इसके ये सारे क्लिप्स सुने जो ये कल वीडियो में कह रही थी कि मैं तो बच्चों को तो मैं कुछ कहती ही नहीं हूँ। पहले ये आप इसके क्लिप्स सुन लें, इस औरत की ये जो झूठ बोल रही है इसके ये सारे क्लिप्स सुने, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगी। अरे मेरे वीरों वीरनियों, ये आप लोग इस बात को नोट नहीं करते कि सौकन आई हुई है ऊपर। ये सौकन लफ्ज बड़ा बुरा लग रहा है इस वीडियो में इनके लिए, क्योंकि वो इसकी बेटी है। अल्लाह माफ करे, इसने कहा था मेरा पहला शौहर धंधा करवाता था मुझसे, इसलिए मैं अहमद के पास आ गई। अब ये उस बंदे का बदला ले रही है, उसकी बेटी से धंधा करवा रही है। ये
डिजिटल तवाइफ बन चुकी है। इसने वाइटी को डिजिटल तवाइफ बना दिया है। ये जो कहती है कि मैं बच्चों पे बात नहीं करती, ये राबिया आंटी की बेटी के बारे में बात कर रही है। आप लोगों ने गौर से सुननी है इसकी सारी बातें, अभी और भी हैं। और अहमद अंकल राबिया आंटी ने इस बात का जवाब आज की वीडियो में दिया था, मतलब कल की वीडियो में दिया था जो आप लोगों ने देखी थी। इस औरत की इन बातों का जवाब उन्होंने दिया था। बिल्कुल राबिया वही काम कर रही है। राबिया ने वाइटी पे आके डिजिटल तवाइफ का किरदार अदा किया, अपना भी किया और अपनी बेटी से भी करवाया। यहाँ पे मैं अभी अपनी, मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मेरे जितने भी भाई हैं, मेरी जितनी भी बहनें हैं, आप लोगों को मैं आज कह रही हूँ कि अगर आप में से किसी ने भी इस औरत को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अभी के अभी जाके आप इसको अनसब्सक्राइब करें, वरना फिर आपने मुझे अपनी बहन नहीं कहना है। SKT फिर आपकी बहन बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपने मुझे अपनी बहन बोलना है तो जाके पहले इसको अनसब्सक्राइब करें। इसकी बेटियों की, हादिया की बात, हादिया बड़ी है, अक्सर छोटी है। यकीन माने माशाल्लाह वो समझदार, बड़ी जवान हो चुकी है। आप समझते हैं ना जवान बच्ची कब होती है, ये ऑडियंस बड़ी अच्छी तरह समझती है। इसकी बेटी जवान हो गई है। यहाँ पे मुझे दिल कर रहा है फ़न करने का। नहीं आंटी जी, हमें नहीं पता कि बच्चियाँ कैसे जवान होती हैं। आप बता दें, आप अपना तजर्बा बता दें कि आप किस एज में जवान हुई थी, कैसे जवान हुई थी, आप बता दें, हमें नहीं पता। वैसे शर्म नहीं आती इस एज में आप इस तरह की घटिया बातें कर रही हैं? आपको ज़रा शर्म नहीं आती? और अगर आपको वाकई में नहीं आती है शर्म, तो फिर आप अपना तजर्बा बता दें, आप अपनी बातें यहाँ पे आके शेयर किया करें, फिर आपको ज़्यादा डॉलर मिलेंगे, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये सब कुछ आप पैसों के लिए कर रही हैं ना। ये झूठ अब आपने नहीं बोलना कि नहीं मैं पैसों के लिए नहीं कर रही। इस उम्र में कोई औरत अगर इतनी घटिया गंदी गलीज़ बातें कर रही है और वो ये कहे कि मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, तो मेरा ख़्याल है इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा कि अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, ये घटिया बातें मैं पैसों के लिए नहीं कर रही। ये सब कुछ आप पैसों के लिए कर रही हैं। और अब आप बातें करके भूल गई हैं तो अपना मुंह बंद करें आंटी जी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने आपकी पिक लगाई हुई है, उसमें आपका मुंह खुला हुआ है। थोड़ी देर मुंह बंद करें और आगे सुनें कि आगे आप क्या कह रही हैं। अच्छा, जब ये सारा कुछ करतूतनामे करते हैं बाप बेटा, बीच में इनका ताया जो घर में रखी हुई है अद्दी को इन्होंने किसी काबल नहीं छोड़ा, बुजुर्ग औरत है। यहाँ पे इस औरत की आप बात सुने, ये अद्दी के हवाले से कितनी घटिया बात कर रही है। हालांकि वो एक गरीब औरत है, वो घरों में काम करने वाली एक निहायत गरीब औरत है। और उस औरत के बारे में मैं अब इसको क्या यहाँ पे मैं व्यूवर्स इसीलिए वीडियो भी नहीं बनाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस घटिया औरत के लिए कोई बात करूँ। ये सिर्फ इसकी सच्चाई इसको बताना थी, इसकी बातें इसे याद दिलानी थी, क्योंकि ये मुकरी हुई है कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, शोधी गरीब बेचारी बनी हुई है। असल में इसे जो पेट में दर्द है ना, वो मैंने अभी आपको आगे जाके बताना है, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आखिर माजरा क्या है, आखिर ये औरत इतनी तड़प क्यों रही है, ये बिल्कुल पागल नफ्सियाती औरत बन के क्यों आके बैठी हुई है यहाँ पे और रिएक्शन के नाम पे अपनी ज़ाती ये अपना बुग़्ज़ निकाल रही है। और बाकी जो हमारी ऑडियंस है उनको पता ही नहीं है कि इनके बीच में ज़ाती आखिर रंजिशें हैं क्या, ये किस वजह से बना रही है। लोग जो है ना जाके इसकी वीडियोस देखते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये औरत है कौन। वो लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी, पहले आप इसकी सारी बातें डिटेल से सुन लें। राबिया को तो लाया था क्योंकि वो तो थी ही 10 नंबर औरत। गांव में लड़कियों को छेड़ना, उसकी सजा उसकी बहन को भुगतनी पड़ी, हादिया को। ये मैं नाम लूंगी। अब जिसको मिर्चें लगती हैं लगे। तुम्हें सुन्नत आबा की याद आई है, बुढ़ापे में कब्र में तुम्हारी टांगे हैं, जलील कमीने। मैं इसके आगे भी कोई वर्ड हो तुम्हारे लिए वो यूज करूं। बच्चे भी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं, भिजवा दो ना अपने घर की औरतों को रिएक्शन चैनल वालियों के पास। जो शादी तो शादी, तुम बात भी नहीं करोगे। शर्म करो कुछ। वाहियात इंसान, बेटी की उम्र की लड़की है जिसको ब्याह के लाए हो, आया करवा चुके हो, और जब वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रही तो तुमने। अब मैं बताऊं अपनी ऑडियंस को कि वो लड़की कौन है जिसके साथ तुमने शादी की है। खाने से अपनी बेटियों के साथ इस तरह करवाने से बंदा मर जाए। बंदे के साथ ये लाइव टिकटॉक पे आती थी ना, वो इनके घर में इसके बिस्तर में सोता है आके, उसी का बच्चा इसने वेस्ट करवाया है ताई ने। तब इस दिन गिरी ना उल्टे बाहों नीचे तो तेरे सारे बन्ने, तेरे सारे बम बाहर निकल जाएंगे। बना दिया। उसको शेर आते थे, वो शेर तो दुबई से शेख भेजते थे ना, राबिया को शेर देने के लिए खुद आ जाते
है शेर उसका, शेर ही होगा जो शेर देने आ जाता है इसको घर। समझ रहे हैं ना आप शेर क्या होता है। वाली थी ये हादिया के बारे में, जब इस जलील कुत्ते इंसान ने मेरा चैनल हैक करवाया था, ये भाग के आई थी, इसने जनाकारी करके ये 3 बच्चे पैदा किए हैं। जो जना की पैदावार बच्चे होते हैं ना, वो वैसे ही हरामी होते हैं, नंबर 1 हरामी होते हैं। ये सारे क्लिप्स आप लोगों ने इसके सुन लिए, ये इसकी अपनी ज़ाती आवाज़ है, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है, इसके अपने अल्फाज हैं। और अब ये सारी बातें करने के बाद ये कहती है मैंने बच्चों के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहती, हम भी बच्चों वाले हैं, हम तो बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहते। मेरा ख्याल है हमें इस लावारिस औरत को यहाँ पे कुछ नहीं कहना चाहिए, इसके वारिसों को हमें तलाश करना चाहिए और इस लावारिस लाश को हमें लवाहिकीन के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक आत्मा है जो यूट्यूब पे भटक रही है। खैर मेरा काम है फ़िलहाल यहाँ पे इस औरत की सच्चाई बताना। इसके लवाहिकीन को तो बाद में तलाश किया जाएगा, इस लाश के लवाहिकीन को बाद में तलाश किया जाएगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को इसकी सच्चाई बता दूँ। इस औरत से आप लोग जाके कमेंट्स करके पूछना कि ये 1 साल जब वीडियोस नहीं बना रही थी उस टाइम पे ये औरत क्या कर रही थी, कहाँ पे थी ये औरत। यकीनन ये औरत आप लोगों को सच्चाई नहीं बताएगी, लेकिन आज SKT आपको सच्चाई बताएगी। ये 1 साल तक, पूरे 1 साल तक खान बेला में हमारे जो अहमद अंकल हैं उनके गांव में जाके रही है। अब व्यूवर्स SKT या कोई भी ऐसा बंदा जिनका करीब गांव जो है वो खान बेला हो, वो वहाँ पे जाके रहे तो बात समझ में आ जाती है। लेकिन एक ऐसी औरत जिसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है खान बेला से, वो जाके खान बेला में रहे, तो फिर कम ऑन गाइस, इतने भी अब आप लोग भोले ना बनो, आप लोगों को सारी बातों का पता है। ये आपको सारी बातें बताएगी, एक एक बात बताएगी, लेकिन ये वजह नहीं बताएगी कि वो रही क्यों है। ये ज़रूर बताएगी कि हाँ मैं रही हूँ उनके गाँव में, बल्कि मेरे ख्याल से इसने एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन वो वजह नहीं बताएगी। और वजह क्या है, वजह आप लोग इसकी बातों से खुद अंदाज़ा लगा लें, इसकी नफ़रत से अंदाज़ा लगा लें। ये जब तड़पती है इसकी तड़प से अंदाज़ा लगा लें। व्यूवर्स अब यहाँ पे मैं दोबारा, अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, मैं यहाँ पे कोई शेर व शायरी नहीं करना चाहती, कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहती, लेकिन इसकी तड़प से अंदाज़ा लगा लें आप। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि जिन भी बातों की तरफ मेरा इशारा है, झूठ कोई नहीं है। SKT झूठ नहीं बोलती। हाँ, इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैं खुद से कोई बात नहीं लगा रही। इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस आंटी के पास नहीं आती, इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आती है, इन्फॉर्मेशन SKT के पास भी आती है। मैंने तो व्यूवर्स एक वीडियो में पहले भी बताया था कि ज़रूर इसके तड़पने के पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, और वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेरे पास। व्यूवर्स ऐसे ही नहीं कोई जाके 1 साल तक किसी के गांव में रहता, ऐसे ही नहीं कोई रहता। कि मतलब आप लोग खुद सोचें कि अतिया काजी आंटी जो कहती हैं कि मेरा चैनल इन्होंने उड़वा दिया, हैक करवा दिया, ये हो गया वो हो गया, और फिर मैं जो है ना इनकी वो करने के लिए, इनकी ख़बर लेने के लिए, पता नहीं किस वजह से मैं इनके गाँव में जाके रही। कौन बेवकूफ़ इंसान जाके किसी के गांव में रहता है। जब इस औरत का चैनल हैक हुआ था उन्हीं दिनों में ये चैनल बना के दोबारा से वीडियोस बना सकती थी। उस टाइम पे अगर ये बनाती तो इसके ज़्यादा व्यूज़ आते। ज़्यादा जाहिर सी बात है, लोगों ने इसके साथ हमदर्दियाँ करनी थी, और इसकी जो ऑडियंस थी वो भी एक्टिव ऑडियंस होती और इसका चैनल जल्दी से ग्रो कर जाता। लेकिन उस टाइम पर इसने चैनल नहीं बनाया, उस टाइम पे ये महबूब की गलियों में खाक छान रही थी। अब फिर जब महबूब ने किसी दूसरी औरत के साथ दूसरी शादी कर ली तो हाय तड़प के रह गई बेचारी अतिया आंटी। और आप व्यूवर्स इसकी बातों पे गौर करना, किसी टाइम मतलब आप लोगों ने देखी ही होंगी इसकी वीडियोस, और अब आप लोगों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने खुद भी ये बात नोट की होगी कि इसे सबसे ज़्यादा इतराज़ इस बात पे होता है कि वो जो लड़की है वो 24 साल की क्यों है, वो कम उम्र है। इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की होती है, क्योंकि ये तो अपना जोड़ बना के बैठी हुई थी ना कि अहमद अंकल तो इस आंटी के साथ, अतिया आंटी के साथ ज़्यादा सूट करते। वो बेचारी जिसके साथ शादी की है अहमद अंकल ने, वो 24 साल की है। इसी वजह से अतिया आंटी को गुस्सा आता है कि क्यों किसी ने एक बूढ़े को जो है 24 साल की लड़की दे दी, क्यों दे दी, चीख इसी वजह से रही हो। आप लोग समझा करो बातों को, और इस बात को आप लोग पल्ले से बांध लें कि अतिया आंटी जो ये वीडियोस बना रही हैं ये इनकी ज़ाती रंजिशें हैं, ये कोई रिएक्शन चैनल नहीं है, ये किसी के ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन नहीं कर रही, ये सिर्फ अपनी
दुश्मनी निकाल रही है अहमद अंकल से। वरना जब अहमद अंकल ने शादी की है, दूसरी शादी की है, राबिया आंटी पे सौतन लेके आई है, तो सबसे पहले मैंने भी रिएक्शन वीडियो बनाई है कि अहमद अंकल को इस तरह नहीं करना चाहिए था, राबिया आंटी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। मैंने भी बनाई है वीडियो। रिएक्शन वीडियो का मतलब होता है रिएक्शन वीडियो। लेकिन ये औरत जो काम कर रही है इसे कहते हैं ज़ाती दुश्मनी। मैं 3 महीने इन्हीं के एरिया में, इनकी बगल में घर रेंट पे लेके मैं इनकी सारी इन्वेस्टिगेशन वहां से करके आई हूँ। व्यूवर्स, ये जो यहाँ पे 3 महीने का कह रही है, बता रही है, ये 3 महीने वाली बात झूठ है। ये पूरा 1 साल लगा के आई है। पूछिएगा इसे कहिएगा कि कसम खा के बताए कि ये वहाँ पे 1 साल रह के आई है कि नहीं रह के आई है। वैसे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उस बेस पे बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये 1 साल रह के आई है, 3 महीने रह के आई है, जितने भी रह के आई है। मुझे बहरहाल इतना बताया गया है कि ये पूरा 1 साल वहाँ पे रह के आई है। क्यों रह के आई है वो वजह अब आप लोग खुद समझदार हैं, समझ चुके होंगे। और दूसरा, इसे ये बात भी पूछिएगा कि ये जो पड़ोस में रह के आई है, अहमद अंकल के पड़ोस में रह के आई है, तो क्या इसने निकाह किया भी था या नहीं किया था, ये भी इससे पूछिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अस्तगफिरुल्लाह। नहीं, वैसे नेगेटिव नहीं सोचिएगा, बनता है ना, पूछना बनता है भाई। चले 1 साल नहीं रह के आई, 3 महीने रह के आई है, पूछना तो बनता है कि भाई निकाह किया था या बगैर निकाह के रह के आई है। तो बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।